नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, यदि आपने भी AIASL का जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है इसका फॉर्म फिल किया है तो आपको भी ये समस्या अवश्य आ रही होगी कि इंटरव्यू में क्या आपसे पूछा जाएगा, इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, किस प्रकार से देना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आपको जवाब क्या देना होता है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। यदि आपने इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना रखी है। एक बना रखी है AIASL है क्या, ठीक है, ये है गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी कैसे काम करती है, क्या कौन कौन से एयरपोर्ट इसके अंडर में आते हैं, उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी सैलरी क्या होगी, जॉब आपकी कहाँ लगती है, इंटरव्यू कैसे होता है, इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। वो भी नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, तभी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। AIASL कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उसमें आपसे 2 चीज़ें करवाई जाती है। सबसे पहले तो आपका होता है DV का अर्थ होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जो भी जिस भी डॉक्यूमेंट के बेस पे आपने अप्लाई किया है उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी DV। प्लस जब आपके डॉक्यूमेंट सारे सही पाए जाते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके करेक्ट होते हैं, सारे आपके डॉक्यूमेंट ओके हैं, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई किए सारे चेक हो जाते हैं, ओरिजिनल प्लस में फोटो कॉपी आपको ले जानी होती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेक हो जाने के बाद आपका वर्चुअल इंटरव्यू होता है। वर्चुअल इंटरव्यू का अर्थ क्या होता है? वर्चुअल इंटरव्यू का अर्थ होता है फेस टू फेस इंटरव्यू होता है आपका, ठीक है। आपके सामने इंटरव्यूअर होगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी आप अपने बारे में बताइए, ठीक है। तो इसमें आपको केवल अपने बारे में ही बताना है। अपने बारे में मतलब मीन्स केवल अपने बारे में ही, यानी आपका नाम क्या है। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना होता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो आपको बताना होता है, आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपको इस जॉब में या किसी भी जॉब में एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है। ये आपको बेसिक 4-5 चीज़ें आपको बतानी होती है, ठीक है। फैमिली के बारे में आपको जब बताना होता है जब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, ठीक है। आपके फादर क्या करते हैं, मदर आपकी क्या करती है, आपके कितने ब्रदर या सिस्टर हैं, ठीक है। तो ये जब पूछा जाएगा, जब इंटरव्यू आपसे पूछा तब आपको बताना। अदरवाइज टेल मी अबाउट योर सेल्फ का अर्थ होता है केवल आपको अपने बारे में ही बताना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, क्या आपको कोई और एक्सपीरियंस है। यदि आपको एक्सपीरियंस है किसी भी जॉब में, इससे रिलेटेड है या इससे रिलेटेड नहीं, यानी कोई भी किसी भी जॉब में यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे ज़रूर आपको बताना है कि आपने ये काम किया, इससे पहले आपको इस काम में इतने साल का इस कंपनी में एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो आपसे फिर इसमें उनको जो भी लगता है वो अपनी तरफ से इसमें क्वेश्चन पुट करते हैं कि आप वहाँ क्या काम करते थे, अच्छा ये काम था तो इसमें कैसे कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है, तो ये सब आपको बताना होता है। यानी कहने का मतलब ये, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आपको बताना है कि आपके पास एक्सपीरियंस है। यदि नहीं है तो आपको सीधा मना करना है, सर आई हैव नो एक्सपीरियंस, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज कस्टमर सर्विस, डिफाइन गुड कस्टमर, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। व्हाट इज कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस क्या होती है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कस्टमर सर्विस का अर्थ ये होता है कि कस्टमर की सर्विस यानी उनके लिए सेवाएं देना, जैसे कि उनकी हेल्प करना। हेल्प कैसे होती है, उनकी कोई भी क्वेरी है उनको सॉल्व करना, ठीक है। अब कस्टमर सर्विस का जो मतलब होता है दोस्तों, ये जो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मतलब होता है इसका। जैसे यदि आप जो कॉल सेंटर होते हैं, इसमें कस्टमर सर्विस का मतलब ये होता है कि आपके पास कॉल्स आएंगी कंज्यूमर की, यानी कस्टमर की कॉल आएंगी, उनको आपको सॉल्व करना होगा, जो भी उनकी क्वायरीज होती हैं, ठीक है, वो आपको सॉल्व करना होगा। एक तो ये हो गई आपकी कस्टमर सर्विस। दूसरी कस्टमर सर्विस होती है जो एयरपोर्ट पे होती है कस्टमर सर्विस, ठीक है। एज ए ग्राउंड स्टाफ भी उन्हें कहा जाता है। तो उसमें कस्टमर सर्विस का अर्थ ये होता है
कि जो कस्टमर की क्वेरी होती है, जैसे पासपोर्ट से रिलेटेड क्वेरी होगी, तो आपको मतलब फेस टू फेस कस्टमर सर्विस दो तरह से होती है। एक तो आपकी होती है वाया कॉल, वाया ईमेल, यानी ईमेल या कॉल के थ्रू। दूसरी आपकी जो सर्विस होती है, कस्टमर सर्विस होती है फेस टू फेस, यानी कंज्यूमर को आप फेस टू फेस बात करते हैं, उसको समझाते हैं, उसकी क्वेरी सॉल्व करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कस्टमर सर्विस होती है ये आपकी जॉब के हिसाब से होती है, ठीक है। जैसी आपकी जॉब होगी उसके हिसाब से आपकी कस्टमर सर्विस की प्रोफाइल होती है, ठीक है। तो जो भी आपकी कस्टमर सर्विस है क्या होती है वो आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। जो यहाँ पे एयरपोर्ट पे जो कस्टमर सर्विस होती है, तो क्वेरी वगैरह सॉल्व करना यही होती है कस्टमर सर्विस। उसके बाद है डिफाइन गुड कस्टमर, यानी डिफाइन गुड कस्टमर, यानी गुड कस्टमर कौन होता है। तो गुड कस्टमर कौन होता है, जो कि कोऑपरेट करे, ठीक है, जो कि आपके साथ कोऑपरेट करे, जो भी उसकी समस्याएं, उस समस्याओं का आपको बताया, आपसे कोऑपरेट करे, तो इत्यादि वही होता है गुड कस्टमर, ठीक है, जो कि आपको आपके साथ कोऑपरेट करके, तो बेसिकली इसका अर्थ ये होता है। उसके बाद आपका जो 5वां क्वेश्चन है, वाई शुड वी हायर यू, यानी आपसे ये पूछा जाता है कि हम आपको हायर क्यों करें, यानी हम आपको ये नौकरी क्यों दें। तो इसमें क्या है, इसमें आपको अपनी क्वालिटी बतानी है कि आई एम पंक्चुअल, आई एम हार्ड वर्किंग, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यूअर का ये समझ में आता है तो आपसे और क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे आपसे ये पूछ लिया कि आप हार्ड वर्किंग हैं, ये कैसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ होगी आपकी कि इसमें आपको ये बताना मैं पंक्चुअल हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, टाइम मैनेजमेंट में अच्छा रखता हूँ अपना, ये इत्यादि चीज़ें। इसके बाद है दोस्तों व्हाट डू यू अबाउट दिस कंपनी, यानी आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो जो भी कंपनी के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि आप यदि AIASL के बारे में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो इस कंपनी की जो भी प्रोफाइल है वो आपको जो बेसिक डिटेल वो थोड़ी पढ़ देनी है कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या काम करती है, इसका कब ये कंपनी बनाई गई। तो ये सारी डिटेल्स आपको थोड़ी रीड कर देनी है, थोड़ी पढ़ देनी है आपको। आप पढ़ देंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या काम करती है, किस सेक्टर में काम करती है, इत्यादि चीज़ें, ठीक है। तो ये कंपनी, ये इस क्वेश्चन का आंसर इसमें होता है कि कंपनी के बारे में आपको बताना होता है। इसके बाद है व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सबसे मेन क्वेश्चन ये है। इसमें स्ट्रेंथ में आपको ये बताना होता है जो मैंने ऊपर बताया आपको, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पंक्चुअल, आई एम टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ आपको स्ट्रेंथ में बतानी होती है कि आपकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस में आप ये बता सकते हैं कि जो भी आपकी वीकनेस, जैसे कि यानी वीकनेस भी आपको ऐसे बतानी है पॉजिटिव, यानी जो आपके काम से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि आप वीकनेस में बता दें कि मुझे कस्टमर से बात करने में डर लगता है तो आपको जॉब पर रखेंगे ही नहीं। आपको वीकनेस भी ऐसे बतानी है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें आप ये बता सकते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में। इसके बाद है आपका व्हाट इज़ योर कैरियर गोल्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब इसमें आपसे ये पूछा था कि आपका जो कैरियर का गोल है, यानी आपका, इसमें दो तरह से क्वेश्चन पुट किया जाता है। पहला क्वेश्चन ये पुट आपसे ये किया जाता है कि व्हाट इज़ योर कैरियर गोल्स, यानी आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का अर्थ होता है लंबे समय के लिए और शॉर्ट टर्म का अर्थ होता है छोटे समय के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे इसमें यही पूछा जाता है, मैं सेम क्वेश्चन होता है, इसका आंसर सेम ही होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप अपने आप को 5 साल में या 10 साल में या 15 साल में कहाँ देखते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको आंसर ये बताना है कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड, जैसे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है तो आप क्या अपने आप को 5 साल में कहाँ देखेंगे। तो आपको ये बताना है कि मैं आपको अपने आप को 5 साल में एज ए मैनेजर की पोस्ट पे देखना चाहूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें आपको आंसर अपना पॉजिटिव आंसर देना होता है, तभी उनको लगेगा कि हाँ जी आप इस जॉब के लायक हैं और आप ये जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे देना। 9वां क्वेश्चन, व्हाट इज जॉब प्रोफाइल ऑफ CSC, वही बताया मैंने, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का क्या होता है। कस्टमर को कोऑपरेट करना, उसके साथ उसकी जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करना वाया कॉल, ईमेल्स या फेस टू फेस। तो यही सब काम होते हैं कस्टमर सर्विस एजेंट के या एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट, यानी आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है या क्या थी, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी ऐसा एक अपना वर्क या काम या जो भी आप स्पोर्ट्स वगैरह में यदि आपने भाग लिया हो तो उसमें आपको बताना है, ठीक है। यहाँ आप बताना कि जब मैं 8वीं क्लास में था या 10वीं क्लास में था तब मैंने मैथमेटिक्स का कंपटीशन जीता था या जो भी है, या मैंने स्पोर्ट्स में कोई कंपटीशन जीता था, तो उसमें आपको ये चीज़ बतानी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसे क्वेश्चन बताए कि
यही क्वेश्चन आपसे मैं मोस्टली चांस यही होते हैं कि क्वेश्चन यही इंटरव्यू के द्वारा आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा और अदर क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे तो एक आध दो बार से पूछ दिए जाएंगे, अदरवाइज आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आई होप जो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी आपके क्वेश्चन के हिसाब से, यानी आपको किस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से आपको प्रिपेयर करके आना है, आपके समझ में आई होगी। ठीक है, यदि आपकी कोई और क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, यदि आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। जितने भी आपके डाउट हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लिख देना। मैं सारे क्वेश्चन उठा के उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा किसका इसमें आपको क्या आंसर देना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।